हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में 23 अक्टूबर के लिए मंडे के लिए क्या मूव्स आने के चांसेस है। और उसके पहले एक बार चेक करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमारा वीकली मार्केट क्लोज हुआ तो कहीं ना कहीं वीकली कैंडल में मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है वो हम चेक कर दे। तो ये है हमारा फर्स्ट निफ्टी का चार्ट, वीकली चार्ट। तो एक बार चेक कर दे कि वीकली में हमें क्या दिखा रहा है। वीकली में हमें देख सक रहे हैं कि लास्ट वीक में कहीं ना कहीं मार्केट ने ये जो लेवल रेजिस्टेंस का लेवल था वही से करेक्ट रेजिस्टेंस लेके एक रेड कैंडल हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम ये पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। ये शोल्डर, ये एक बड़ा हेड, और फिर से ये एक शोल्डर बनाने के लिए मार्केट ऑलरेडी हाफ शोल्डर मार्केट ने बनाया हुआ है। तो इनकेस मार्केट ने यहाँ से जो उसका नेक लाइन है, हेड एंड शोल्डर का जो नेक लाइन होता है वहां तक आने के बाद अगर नेक लाइन ब्रेक डाउन किया तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से शार्पली एक रिजेक्ट डाउन साइड की मूव्स दे सकता है। तो यूजुअली हम जब भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा जो नीचे का टारगेट होता है वो रहता है जो जितना हेड का लेंथ है वही हमेशा टारगेट होता है। तो इन यहाँ के ये केस में हम देखेंगे निफ्टी के, अगर हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल हुआ और हमें ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन मिला मार्केट में तो मार्केट शार्पली यहाँ से 18,400 200 ये लेवल तक जो हमने मार्क किया हुआ है 18,214 अप्रोक्स करके हम 18,200 पकड़ लेते। ये 18,200 के लेवल तक मार्केट आ सकता है, ये हमें बता रहा है वीकली चार्ट। लेकिन हम एक बार देखेंगे कि अभी डेली चार्ट में क्या है और इंट्राडे में हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो ये हमें एक लॉन्ग टर्म का व्यू मिला कि मार्केट में क्या होने के चांसेस है इन लॉन्ग टर्म। अभी शिफ्ट होते हैं इंट्राडे के लिए। फर्स्ट डेली चार्ट देख लेते हैं और बाद में इंट्राडे के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें कल के दिन दैट इज फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं हमें एक इनसाइड कैंडल बनाते हुए दिखी। ये जो बड़ी कैंडल है वो थर्सडे की कैंडल है और उसके बाजू में एक छोटी सी कैंडल फ्राइडे के दिन थी। तो फ्राइडे के दिन मार्केट में कुछ ज्यादा मूव्स या फिर ट्रेड तो मिले नहीं होंगे क्योंकि मार्केट एक बहुत छोटे रेंज में फंसा हुआ था और मार्केट ने डेली फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बनाई हुई है। तो इनसाइड कैंडल हमें यही बताती है जब भी ये इनसाइड कैंडल का हाई या लो मार्केट ब्रेक करेगा वो साइड हमें एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है इंट्राडे के सेशन में। तो इसीलिए मंडे का सेशन थोड़ा सा अच्छा होने के चांसेस है। जैसे आज मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, अगर ये इनसाइड कैंडल की रेंज मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट किया मंडे के सेशन में तो हमें एक अच्छा मूव्स यहाँ पे दिखाई दे सकते। तो उसके लिए हम इंट्राडे के लेवल्स पहले एक बार देख लेते। तो ये है इंट्राडे के लिए, हम निफ्टी के 15 मिनट्स में आ जाते। यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि निफ्टी में अभी भी मार्केट को नीचे जाने के लिए एक स्पेस बाकी है। जो जब ये स्पेस कवर हो जाएगा तभी एक हेड एंड शोल्डर का जो हम वीकली पैटर्न देख रहे थे वो एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो निफ्टी को नीचे जाने के लिए अभी भी स्पेस है। बात करेंगे एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कैसे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये फ्राइडे का सेशन था, ऑलमोस्ट साइडवेज एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ना, ओके हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल से मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रहा है 19,500। आज भी कल के सेशन में भी मार्केट ने उसी के ऊपर सपोर्ट लिया था, खुद को होल्ड करके रखा था। उसके पहले दिन भी देखो यही यही लेवल से आके मार्केट बाउंस बैक हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये 19,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम अभी तक मार्केट में कर रहा है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इनकेस मार्केट यही रेंज में कहीं ओपन हुआ कल के दिन भी और ये जो नीचे का सपोर्ट मार्केट ले रहा है लास्ट 2 दिनों से, इनकेस मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया नीचे के साइड, दैट इज ये जो लेवल है हमारी 19,500 की, वो लेवल मार्केट ने इनकेस निकाल दी तो उसके नीचे एक शार्प मूव आएगा जो हमारा ये गैप फिलिंग का ट्रेड होगा। जो हम बात कर रहे थे इतने दिन से मार्केट हम देख रहे जितने मार्केट ने गैप छोड़े थे वो मार्केट फिल करने के लिए अभी रिवर्स आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 450 का। और उसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल होता है तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो चांसेस है कि मार्केट सेम रेंज में खुले और यही से जो इसका सपोर्ट है वो ब्रेक करके नीचे आए और यहाँ से एक बाउंस होने के चांसेस है। तो ये केस में हमारा जो गैप बाकी था यहाँ पे वो गैप भी फिल हो जाएगा। इन केस मार्केट में और रेड नेगेटिव कैंडल आई या फिर नेगेटिव बुलिश ने बेरिशनेस आया तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आके 350 के लेवल से भी सपोर्ट लेने के चांसेस है और एक यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं।
इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही ये जो गैप है हम बात कर रहे थे, गैप बाकी है, गैप पेंडिंग है, वही गैप में के आसपास कहीं ओपन हो तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद यहीं से एक बाउंस ले ले और जो भी कल के दिन का ये गैप रहेगा वो फिल करते हुए मार्केट दिख सकता है और उसके ऊपर जाके जो कल का हाई था, यस्टरडे हाई 19,600, ये लेवल तक जाते हुए हमें मार्केट दिख सकता है इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। दूसरा चांसेस है मार्केट गैप डाउन हो रहा है और यही जो टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे रहा है तो स्ट्रांगली चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से फिर बाउंस बैक करने के लिए ट्राई करे। तो ये था गैप डाउन के लिए और रेंज में सिनारियो। एक बार चेक कर लेते अप साइड में क्या पॉसिबिलिटीज मार्केट में है मंडे के सेशन के लिए। तो ये मार्केट में अगर हम देखेंगे तो अप साइड में ज्यादा मूव्स हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही जब तक ये 19,600 का लेवल है, कल का लेवल हाई, तब तक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। जिस दिन जब भी ये 19,600 का लेवल ब्रेक होगा हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 680 का टारगेट होगा। ये लेवल ब्रेक करने के बाद हमारा सेकंड एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ये 760 का लेवल। तो यही हमारे टारगेट है। इनकेस ये फर्स्ट लेवल ब्रेक हुआ 600 का तो 680 का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो 760 का और उसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है सबसे ऊपर वाला लेवल दैट इज 840। ये सबसे मेन लेवल होगा। यहाँ से मार्केट चांसेस है कि फिर से एक रिजेक्शन ले। इन केस मार्केट गैप अप ओपन हुआ यही कहीं पे 680 के रेंज में और चांसेस है इनकेस अगर अप साइड ब्रेक किया तो चांसेस है कि यहाँ आए, यहाँ से रिजेक्शन ले या फिर कंटिन्यू रैली करके यहाँ जाए और ये लेवल से फिर से एक बार रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आने के चांसेस है अप साइड में। तो ये थे कुछ निफ्टी के मूव। एक बार चेक कर लेते बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी का भी सेम हम एक बार वीकली चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। उसमें क्या दिख रहा है, जैसे हमें निफ्टी में हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी हमें सेम पैटर्न दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर तो नहीं दिख रहा, लेकिन डबल टॉप जो हम बोलते हैं सेम हमें यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट ये सेकेंड टॉप, ये जो सेकेंड टॉप है वही, और सेम सेकेंड टॉप होने के बाद चांस इन केस मार्केट ने अभी आज जहां से सपोर्ट लिया है, रुका है मार्केट, ये लेवल अगर मार्केट निकाल दे तो हमें ये 41,000 की लेवल हमें मार्केट में दिखाई दे सकती है आने वाले 2-3 वीक में। अगर मार्केट सेम जो स्पीड से गिर रहा है वैसे ही कंटिन्यू अगर फॉल होता हुआ दिखाई दिया तो हमें 41,000 भी जल्दी देखने मिल सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं डेली फ्रेम में मार्केट क्या सिनारियो क्रिएट कर रहा है और उसके बाद में हम शिफ्ट होंगे इंट्राडे के लिए। तो ये है डेली चार्ट मार्केट। मार्केट अगर देखोगे डेली चार्ट में भी बैंक निफ्टी में भी हमें कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो इनसाइड कैंडल का ट्रेडिंग करने का यही रहता है पैटर्न कि जिस साइड भी ब्रेकआउट हो उस साइड एक अच्छी रैली आने का एक्सपेक्टेशंस होते हैं, यहाँ अप या फिर डाउन, और मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे भी खड़ा है। तो इन केस अगर मार्केट यहाँ से उसको बाउंस बैक होके ऊपर जाना होगा तो भी एक अच्छी मूव यहाँ से आने के एक्सपेक्टेशन है। या फिर अगर ये डबल टॉप सक्सेसफुल हुआ और मार्केट ने नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट एक शार्पली नीचे के लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो शिफ्ट हो जाते हैं हम 15 मिनट्स के चार्ट में और एक बार लेवल ड्रॉ करके लेते हैं हमारे। ओके, तो ये मार्केट था कल के दिन पूरा साइडवेज एक छोटे रेंज में फंसा हुआ था। जो कल का हाई है येस्टरडे का वो हमें एक मार्क करके रखना होगा कल के लिए, दैट इज फ्राइडे का। ओके, ये फ्राइडे का हाई है। तो ये जो हमारा लेवल है अप्रोक्स 43,900, ये जो लेवल है वहां पे मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेते हुए हमें दिखाई दिया लास्ट सेशन में। हाँ, तो ये इनकेस मार्केट यही रेंज में ओपन हुआ तो चांसेस है कि मार्केट यहीं पे वोलेटिलिटी क्रिएट करे और अगर अपसाइड ब्रेक किए तो करे तो मार्केट का ये फर्स्ट टारगेट होगा दैट इज 41,100 के थोड़ा सा नीचे, या फिर ये अप्रोक्स लेवल आप पकड़ लेना, क्योंकि हमेशा मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन होते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है अगर मार्केट सेम रेंज में ओपन होके ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिए तो मॉर्निंग सेशन में। और उसके बाद अगर उसके भी ऊपर हम देखेंगे लेवल्स कहाँ पे हमें दिखाई दे रहे, यहाँ पे हमें एक ये लेवल दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मार्केट फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा दैट इज 44,200 का जो लेवल है 100, यहाँ पे एक मार्केट फिर रिजेक्शन लेने का चांसेस है। तो ये ऊपर 200-300 पॉइंट की रेंज अगर हम देखेंगे एग्जैक्ट तो यहाँ पे एक छोटा सा ये रेजिस्टेंस भी हमें दिखाई दे सकता है। तो इनकेस मार्केट अगर यही रेंज में ओपन हुआ
तो चांसेस है कि स्लोली ऑलरेडी यहाँ तक आए 43,800 ब्रेक करने के बाद ये 900 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। चांसेस है यहाँ पे आके मार्केट एक रिजेक्शन ले ले। इन केस मार्केट ये 43,900 का लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर हमें 44,000 की फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। मार्केट यहाँ से एक रिवर्स लेने के चांसेस है। इन केस मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक किया तो चांसेस है 44,100 और उसके ऊपर 200 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं मार्केट में। इन केस अभी अगर देखोगे मार्केट गैप डाउन, ऑलरेडी मार्केट के लिए ये एक बड़ा रेंज है, बड़े रेंज में फंसा हुआ है, नीचे भी 600 500 का सपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये रेंज में मार्केट कैसे मूव होता है वो हमें देखना होगा। ट्रेड के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। चांसेस है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ब्रेकडाउन दे और 500 के लेवल से फिर बाउंस होते हुए भी दिखाई दे सकता है। इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन ही 500 के नीचे हुआ और एक बड़ा या फिर 500 के भी और नीचे एक बड़ा गैप डाउन इनकेस मार्केट में हमें कल दिखाई दिया तो चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन देगा कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अगर मार्केट में गैप डाउन आया और थोड़ा सा ऊपर आके यही से रिजेक्शन लेके कंटिन्यू फॉल स्टार्ट हो गया तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन होगा कि अब जो अप ट्रेंड इतने महीनों से चालू था वो कहीं ना कहीं अभी खत्म होने का आया है और एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, ऐसा मार्केट का वो इंडिकेशन होगा। नीचे के साइड हम एक सपोर्ट वगैरह देख लेते हैं कहाँ पे है मार्केट में। 15 मिनट्स में हमें नहीं मिल रहे क्योंकि लास्ट बहुत मंथ से मार्केट यही जोन में अटका हुआ है और अगर इनकेस मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो ये हमारा फर्स्ट रहेगा 43,399, मतलब 43,400 का सपोर्ट है। मार्केट में नीचे 100-200 पॉइंट के हमें जब तक ये 43,400 ये लेवल कुछ क्रॉस नहीं हो जाते, एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाए फिर नीचे टारगेट बड़े बड़े गैप रहेंगे क्योंकि फिर मार्केट वो कंफर्मेशन दे देगा कि उसको नीचे ही जाना है और एक हमें बहुत शार्पली नीचे आते हुए मार्केट को दिखाई दे सकते हैं। तो ये अगर नीचे के साइड हम देखेंगे तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन कल के दिन के लिए थोड़ा सा संभल के ही खेलो क्योंकि इनकेस मार्केट को एग्जैक्ट बताने दो कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेने वाला है या फिर उसको कंटिन्यू नीचे आने वाला है। अगर इनकेस मार्केट ने श्योर शॉट ये 43,300 का लेवल भी निकाल दिया और इसके नीचे एक बार क्लोज होने लगा तो हमें आइडिया आ जाए कि मार्केट यहाँ से फॉल होने के लिए चांसेस ले रहा है। इनकेस मार्केट यही रेंज में होके यहाँ से ही नीचे आके फिर यहाँ से बाउंस बैक होके या फिर यहाँ पे सब लोग को बुला के फिर बाउंस बैक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा बैंक निफ्टी में एक दो दिन के लिए अवॉइड करे या फिर कल के दिन के लिए थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करे, एक बार मार्केट को डायरेक्शन मिलने दो। निफ्टी में अभी भी नीचे गैप बचा है, हम लोग ने देख लिया, तो निफ्टी में कुछ डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में प्लान करना होगा तो अप साइड के लिए प्लान करेंगे, ये जो हमने लेवल मार्क किए वो हिसाब से। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ आपका सजेशन रहेगा तो ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।